जानेंगे हार्पिक और कैंची के बारे में। एक्चुअली कैंची ना कभी कभी क्या होता है, उनकी जो धार है वो बोथरा जाती है, मतलब कि कैंची से कभी कभी कुछ चीज़ें कटती नहीं। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि हम किस तरह से हार्पिक की सहायता से कैंची की जो धार है उसको शार्प कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कैसे शार्प करेंगे हार्पिक से। सबसे पहले तो हम लोग कैंची लिए हैं। ये देखिए मेरा ये छोटा सा कैंची है। आप चाहे तो बड़ी जो कैंची रहती है ना, जिससे हम कपड़ा काटते हैं, वो भी कैंची ले सकते हैं। तो ये मैंने छोटी कैंची ली हूँ। कैंची को सबसे पहले आप देख रहे हैं कैंची मतलब कि कितना गंदा है, और इसकी धार ना बिल्कुल भी नहीं है, मतलब इसमें धार कुछ भी नहीं है। तो करना क्या है, इसमें ना हार्पिक को डालना है। देखिए इस तरह से हार्पिक को डाल लें। उसके बाद में क्या करेंगे हम लोग, इन्हें ना ब्रश रहती है ना हमारे पास में, जो नॉर्मली टूथ ब्रश रहती है, तो वो ब्रश से हम लोग इनको अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। देखिए इस तरह से, हाथ से कभी ना करें, क्योंकि हार्पिक में ऐसे केमिकल रहता है जिससे आपके हाथ में दर्द होने की चांसेस जो है वो रहती है, मतलब कि हार्पिक बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो क्या करें, इन्हें हाथ की सहायता से कभी ना कुछ करें, बल्कि एक पॉलीथीन ले ले हाथ में, या फिर इस तरह से ब्रश की सहायता से इन्हें अच्छी तरह से घसें। तो मैं, आप देख रहे हैं मैंने इन्हें अच्छी तरह से घस रही हूँ। तो इन्हें अच्छी तरह से घस ले। हार्पिक एक क्लीनर का काम करती है, तो ये साफ़ करने का या फिर किसी भी गंदे चीज़ को साफ़ करने का बहुत अच्छे से तरह से काम करती है। अब देख रहे हैं मैंने इन्हें अच्छी तरह से घस ली हूँ, और ये जो कैंची है ना, बिल्कुल अभी ऐसा लग रहा है कि एकदम नया ही कैंची है, मतलब कि एकदम शार्प हो गई है ये। लेकिन थोड़े और चीज़ें बाकी हैं। अगर आप कपड़े काटने की जो कैंची है उसे ले रहे हैं, तो एक कपड़ा मिलता है जिससे हम लोग ना मतलब कि जंग जो है उसको साफ़ करते हैं। तो अगर आप वो बड़ी कैंची ले रहे हैं तो आप उससे साफ़ कर सकते हैं, या फिर अगर आप छोटे कैंची ले रहे हैं तो हार्पिक से भी काम चल जाएगी। तो मैंने अच्छी तरह से इनको क्या कर ली हूँ, कट कर ली हूँ। देखिए मतलब सॉरी, कट नहीं कर से बोल सकते, इन्हें अच्छी तरह से हार्पिक की सहायता से हम लोग साफ़ कर लिए हैं। उसके बाद में मैं आपको और एक तरीका बताऊंगी कि भाई और किससे भी हम लोग अच्छी तरह से इनको शार्प कर सकते हैं। अभी तो हमारी कैंची सिर्फ साफ़ हुई है पूरी तरह से, इसका जो जंग वगैरह है वो साफ़ हुआ है। उसके बाद में अब इनको शार्प करना कैसे, शार्प करने का सबसे अच्छा तरीका है, आपके पास में इस तरह से पेचकस रहती है ना, तो पेचकस की सहायता से इन्हें, ये देखिए इस तरह से करें तो आपकी जो कैंची है ना वो साफ़ हो जाएगी, क्योंकि क्लीन तो पहले ही हो गया है, अब बस साफ़ करने की देरी है। तो इस तरह से आप साफ़ जो है ना वो कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से हो जाती है ये। पेचकस की सहायता से हम लोग अच्छी तरह से साफ़ कर लिए हैं। उसके बाद में मतलब कि शार्प कर लिए हैं। उसके बाद में क्या करेंगे, इसमें ना तेल डाल के रखें। अक्सर कोई भी मशीन की जो चीज़ें रहती है उसको तेल डाल के रखना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें क्या होती है, जंग बिल्कुल भी नहीं लगती, क्योंकि जंग लगने की वजह से ही जो कैंची है ना वो शार्प, मतलब कैंची की शार्पनेस जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो आप कंटिन्यू इसमें तेल वगैरह लगाते रहे। अगर आपके पास में पेट्रोल है ना, तो थोड़ा सा आप कैंची में पेट्रोल भी लगा सकते हैं। तो क्या होगी, आपकी जो शार्पनेस है वो मतलब कि बरकरार रहेगी, कभी भी जंग नहीं लगेगी। पेट्रोल से कभी भी कैंचियों को या फिर कोई भी चीज़ों को जंग नहीं लगती। तो थोड़ा सा उनमें पेट्रोल डालें। तो मैंने तेल लगा ली हूँ, मेरे ये घर की कैंची है, हम इसमें पेट्रोल नहीं डाल सकते, क्योंकि हम लोग इसको किचन में भी यूज़ करते हैं। तो इसलिए मैंने इनमें तेल जो है ना वो लगा ली हूँ। तो तेल लगा ले अच्छी तरह से। उसके बाद में आप देखोगे, पहले ये कैंची से कुछ भी नहीं कटती थी नॉर्मली। एक मैं मिर्ची भी काटने जाती थी ना, तो बिल्कुल नहीं कटती थी। लेकिन अभी आप देख सक रहे हैं, मैंने इनको अच्छी तरह से साफ़ कर ली हूँ, अच्छी तरह से साफ़ कर ली हूँ। उसके बाद में मैं इनको काट के बता रही हूँ, मतलब कि कोलगेट जो रहती है ना, उसका जो ढक्कन रहता है, मतलब कि उसका जो कवर रहता है वो प्लास्टिक का रहता है। तो प्लास्टिक के कवर को मैं आपको काट के बता रही हूँ। देखिए कितनी आसानी से कट रही है, मतलब कि हमारी जो कैंची है पूरी तरह से साफ़ हो गया है, और पूरी तरह से क्लीन भी हो गया है। तो आप भी क्या करें, अगर आपकी कैंची जो है वो ज़्यादा मतलब कि उसकी शार्पनेस ख़त्म हो गई है, या फिर उसमें जंग लग गई है, तो आप ये जो है ना उपाय कर सकते हैं। इससे आपकी कैंची ना सिर्फ शार्प होगी, बल्कि जंग लगने से भी आप ये कैंचियों को बचा सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें रहती है जिसे आप जंग लगने से बचा सकते हैं। तो ये हार्पिक की सहायता से हम लोग ये कैंची को साफ़ कर लिए हैं। आप देखें ना कितनी आसानी से हम लोग कैंची को बिल्कुल साफ़ कर लिए हैं घर पे ही, मतलब कहीं मार्केट में कैंची को ले जाने की ज़रूरत नहीं है, और पैसे जो है वो खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से आप कैंची को शार्प कर सकते हैं अपने ही घर पे।